2 मिनट का कुछ देखिए, मैं कोविड-19 पे मैं ख़ास बात आज ये करूँगा। मुझे पता है ये बड़ा ही टॉपिक है, ये दुनिया का बड़ा ही टॉपिक चल रहा है कोविड-19। देखिए हुआ क्यों? अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी कौम में कभी बहुत ज़्यादा जब बुराइयाँ, समझ रहे ना मेरी बात, बेहाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं तो अल्लाह ताला उनको आज़माता है। तो उनमें ऐसी बीमारियाँ, ऐसी मुसीबतें पैदा कर देता है जो उनके माजी में ना उनके आबा व अजदाद किसी ने नहीं देखी। आप समझ गए ना मेरी बात ना? तो क्या होता है इसके बाद? ये कोविड-19 में उसी का हिस्सा है, कोरोना। इससे पहले ऐसा टफ हम लोगों ने आखिरी 100 साल में कभी नहीं देखा था, मगर इतना टफ नहीं था। तो इसके पीछे बहुत ही ख़राब राज हैं, गंदे राज हैं। हम लोग इंसानों से कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं, यकीन करो ऐसी गलतियाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह सुनो, चीज़ को काफ़ी सुनो। ऐसी गलतियाँ हम लोगों से हुई हैं और ये वक्त, इस वक्त किस चीज़ का है? ऊपर वाले से माफ़ी मांगने का है, लोगों की मदद करने का है, होली बुक्स पढ़ने का है। क्योंकि हमेशा अपने अच्छे हुकूक़ुल अल्लाह, हुकूक़ुल इबाद अदा करो, लोगों की हेल्प करो। इस मुश्किल हालात में ऊपर वाला हमेशा तौबा कबूल करेगा। समझ गए ना मेरी बात? इसलिए कहते हैं किसको पुकारो कब पुकारो, किसको पुकारो कब पुकारो, किस रात को पुकारो, किस साथ को पुकारो, किस ज़ात को पुकारो, कभी कभी पुकारो या लम्हे लम्हे पुकारो या घड़ी घड़ी पुकारो। मेरी बात समझ गए ना? इस वक्त ये सिचुएशन ऐसी है कि हमको हर हाल में पुकारना होगा और मैक्सिमम टाइम रात को, दिन को, और सबके लिए दुआ करनी है। क्योंकि सबके लिए दुआ करोगे, किसी की दुआ लग गई कबूल हो जाएगी। समझ गए ना? लेकिन यकीन है अल्लाह ताला ने हमेशा माफ़ किया है। तो अगर हमसे गलती होगी, सुनना मेरी बात, तो तौबा कबूल होगा। और बार बार अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, याद रखना। समझ गए ना मेरी बात? हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस हालत में बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करी, उनकी ख़ास ख्याल रखें। क्योंकि लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना, बहुत से डॉक्टर्स डर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बहुत से डॉक्टर हेल्प कर रहे हैं कि उनको कोरोना लग जाएगा, फिर भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना भाई? हमसे ये दुआ कर सकते हैं, 2-3 खास दुआ मैं बता रहा हूँ कि अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा। ठीक है ना? और अल्लाहुम्मा इन्नी मगलूबिन फंतसिर, अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा। अल्लाह मैं लाचार हूँ, अपने गैब से मेरी मदद फरमा। ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई। देखिए आजकल हर इंसान, हर दूसरा इंसान हुकूक़ुल अल्लाह, ख़ास तौर पर मेरी बात समझ है ना, हुकूक़ुल इबाद को पामाल कर रहा है। शरीफ इंसान को हक़ीर समझा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे इंसान और बड़े इंसान सबका एक दूसरे से क्या है? रिश्ता है। क्या है? बड़े इंसान, छोटे इंसान, मंझले इंसान, संझले इंसान, सबका एक दूसरे से क्या है? रिश्ता है। समझ गया? अब क्या है इंसान का, कभी आप ये सिचुएशन देखें, क्या हो क्या रहा है? किसी दूसरे से हसद कर रहा है, किसी का बुरा चाह रहा है। अगर आप ये काम करोगे, किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, तो आप सबसे पहले उसी में गिरोगे। हमको इन सब चीज़ों से अब अवॉइड करना चाहिए। समझ गए ना? क्योंकि इससे सिचुएशन क्या होगी? अंबिया ने, औलिया ने हमको ये तालीमात दी है कि आप एक दूसरे का अच्छा चाहो और हुकूक़ुल इबाद अदा करो। आजकल ये नहीं हो रहा है और दुनिया में फहाशी फैली है। और जब भी यह गलत काम होता है तो दुनिया में हमेशा इंसिडेंट्स होते हैं। कभी आप अकेले में सोचना कि TRS तूफ़ान फ़िलीपींस की साइड पे ज़्यादा क्यों आते हैं। कभी अकेले में सोचना, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मगर आप खुद सोचना कि उस साइड पे TRS तूफ़ान ज़्यादा क्यों आते हैं, क्या गलती होती है कि उस साइड पे ज़्यादा आते हैं। आप मेरी बात समझे ना? तो अब हमने एक ख़ास चीज़ महसूस की। आज आपने देखा आजकल हुआ क्या? लोग एक दूसरे से मिल गए हैं, पहले एक दूसरे से दूर थे, ठीक है, अब सब लोग घर पे आ गए। जॉब पे भी कोई नहीं जा रहा है, स्कूल में भी कोई नहीं जा रहा है, समझ गए ना? और कॉलेज में भी कोई नहीं जा रहा है, दुकान में भी कोई नहीं है, तो सब घर वाले। तो ऊपर वाला ये चाहता था हमेशा से, पहले भी, कि नॉर्मल हालत में भी ये नहीं कि 20 घंटा ऑफिस में लगे हुए, 30 घंटा आप इधर लगे हुए, 25 घंटा उधर लगे हुए, आप अपने घर को भी टाइम दो, मिल के रहो। आप मेरी बात समझना? अल्लाह ज़्यादा ये चाहता था कि हमेशा हम एक दूसरे का एहसास करें। और आज ये सिचुएशन आ गई, फ़िलहाल हमको माफ़ी मांगना है। हम अपनी गुनाहों की जैसी माफ़ी मांग लेंगे, समझ रहे ना मेरी बात? हम जैसी गुनाहों की अपनी माफ़ी मांग लेंगे, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। क्योंकि अगर हमने सबका अच्छा चाहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये बुराइयाँ दुनिया से ख़त्म हो जाए। मैं सही बता रहा हूँ आपको। या अल्लाह ताला हमने जो ज़िंदगी गुजारी, हमको शुक्र अदा करना चाहिए। हम उसका शुक्र अदा करते हैं जो हमने ज़िंदगी गुजारी, और जो मज़ीद हम ज़िंदगी गुजारेंगे उसका भी हम आपसे एडवांस में शुक्रिया अदा करते हैं। फाइनली मैं ये कहूँगा कि देखो कुछ खास दुआएं वो पढ़ें कोविड से बचने के लिए। रब्बिन सुरनी अलल कौमिल मुफ़सिदीन, समझ गए ना? रब्बना फ़्ताह बैनना व बैना कौमिना बिल हक़्क़ि व अंता खैरुल फ़ातिहीन। सही ना? आप समझ रहे ना मेरी बात? फिर पढ़ें रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और मैं अपने गम व अलम की फरियाद ऊपर वाले से करता हूँ। ठीक है सब? ये 4-5 खास दुआएं हैं। इस हालत के अंदर आपको दुआओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और ख़ास तौर पर रात की आखिरी तिहाई रात में जब दुआ मांगनी है तो उसमें ये नहीं कि मेरे वतन से ख़त्म हो जाए, आपको दुआ करनी है कि दुनिया से ये बीमारी ख़त्म हो जाए। ये एक पेंडेमिक्स है और इस वक्त ये वर्स्ट पेंडेमिक्स है, मतलब 100 साल या 150 साल में ऐसे पेंडेमिक्स आए नहीं है। ठीक है ना? इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है सर, थैंक यू।